Welcome to NG Stories. Please like, share and subscribe for more amazing videos. राव रिमल राठौड़ की आगे की कहानी जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। जोधपुर के महाराजा जिन्होंने भरी सभा में मुगल बादशाह को औकात दिखाए, उन्होंने साबित कर दिया कि भारत के वीर सपूतों से बढ़कर कोई और नहीं है। हंसते हंसते इस तरह अपने पुत्रों को बलिदान के लिए भेजने पर जोधपुर के महाराजा राव रिमल राठौड़ को बहुत आश्चर्य हुआ। रिमल के मन में विचार आया कि मुझे एक बार दोनों लड़कों की माता को भी पूछ लेना चाहिए, और माता से पूछा कि राजपूती रजवाड़े का मान रखने के लिए मैं आपके दोनों पुत्रों को दिल्ली दरबार में सिर कटवाने के लिए भेज रहा हूं। दोनों में से कौन सिर कटने के बाद भी लड़ने में सक्षम है? ये बात सुनकर उनकी माता ने कहा, मेरे बड़े पुत्र पर मुझे तनिक भी संदेह नहीं है, लेकिन छोटे वाले पुत्र ने बचपन में मेरा दूध नहीं पिया, इसलिए हो सकता है कि वह सिर कटने के बाद लड़ न सके। आप निश्चिंत होकर इन्हें दिल्ली दरबार में भेजिए, जरूर ये दोनों राजपूतों का मान रखेंगे। ठाकुर साहब के दोनों पुत्रों को लेकर रिमल राठौड़ चल पड़े। सुबह होते ही तीनों मुगल बादशाह के दरबार में पहुंचे। पूरे दिल्ली राज्य में ये सूचना बिजली की तरह फैल गई कि राजस्थान के जोधपुर से दो राजपूत आए हैं जो सर कटने के बाद भी युद्ध लड़ेंगे और साबित करेंगे कि मुगलों से कई गुना महान राजपूत है। दरबार लगा। मुगल बादशाह ने रिमल राठौड़ से कहा कि कौन है वह जो सिर कटने के बाद भी युद्ध लड़ सके। तभी रिमल राठौड़ ने दोनों भाइयों में से बड़े वाले को मुगल बादशाह के सम्मुख खड़ा कर दिया। मुगल बादशाह ने सैनिक को आदेश दिया कि इसका सिर धड़ से अलग कर दो। बादशाह ने उस राजपूत योद्धा के सिर में एक के बाद एक कई गोलियां दाग दी, लेकिन फिर भी वह लड़ता रहा। सबसे आश्चर्य की बात तो ये थी कि सिर में गोली लगने के पश्चात वह दोगुनी क्षमता और पराक्रम के साथ लड़ने लगा। वह राजपूत योद्धा किसी को टिकने नहीं दे रहा था। बड़े भाई पर हो रहे ताबड़तोड़ हमलों को देखकर छोटे भाई से रहा नहीं गया और उसने भी तलवार खींच ली। वह मुगल सैनिकों पर टूट पड़ता, उससे पहले ही उसके समीप खड़े एक मुगल सैनिक ने उसकी गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। लेकिन फिर वही इतिहास। वह बहुत ही बहादुरी के साथ लड़ता रहा और हजारों की संख्या में मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। मुगल बादशाह ने दोनों राजपूत योद्धाओं को प्रणाम किया और माना कि वाकई में राजपूत योद्धा मुगलों से कई गुना बहादुर और पराक्रमी होते हैं। राजपूत योद्धा अपनी रगों में बह रहे खून से ज्यादा इष्ट के दम पर लड़ाई लड़ते हैं। मुगलों ने अपनी औकात दिखाते हुए जैसे ही उनके ऊपर शराब फेंकी, धीरे धीरे दोनों भाई की रगों में बहता खून ठंडा पड़ गया और जमीन पर गिर पड़े। राजपूती मान मर्यादा और शान के लिए दोनों भाई मर मिटे। मुगल बादशाह अब भी उन दोनों के पास आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। वाकई में मैं मान गया हूं कि हमसे हजारों गुना महान इस देश के योद्धा है। ऐसे थे हमारे इतिहास के वीर योद्धा। धन्यवाद।